अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से हम LG एयर कंडीशनर को LG ThinQ ऐप के ज़रिए कंट्रोल करेंगे और उसको सीखेंगे कि ये एप्लीकेशन किस तरह से काम करती है। LG ThinQ के साथ कनेक्शन का तरीका मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूँ और आप उस वीडियो को अगर देखना चाहें तो ऊपर आई के बटन में आप इसको देख सकते हैं। तो जिन फ्रेंड्स ने LG ड्यूल इन्वर्टर को ThinQ के साथ कनेक्ट नहीं किया और कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो आई के बटन से वो वीडियो देख सकते हैं। साथ में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देता हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम LG ThinQ ऐप को ओपन करेंगे और यहाँ से हमारे पास जो इंटरफेस आ रहा है उसमें LG ड्यूल इन्वर्टर को टैप करके ओपन करेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, इस टाइम सबसे ऊपर LG ड्यूल इन्वर्टर का पावर ऑन ऑफ का जो बटन है वो शो हो रहा है और उसके साथ नीचे जो है वो आपका मोड है कि आपने किस मोड पे रखना है एयर कंडीशनर को, कूल, ड्राई, फैन, हीट और ऑटो पे। तो हमने इसको कूल पे रखा है और इस पे गर्मियों में इसी पे रखते हैं, इसलिए हम कूल पे रखेंगे। और अगर आपने सर्दियों में यूज़ करना है तो आप हीट पर रख सकते हैं। उसके बाद नीचे ये जो आप सर्कल देख रहे हैं और इसके अंदर एक नॉब बनी हुई है ये वाली, इससे आप एयर कंडीशनर को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं एक दूसरी स्क्रीन में कि इससे हमारी टेम्परेचर हमारा जो है वो कंट्रोल हो रहा है एयर कंडीशनर के ऊपर। और साथ में ये प्लस और माइनस के बटन का भी यही फंक्शन है। आप साउंड भी सुन रहे होंगे और साथ में आपको एयर कंडीशनर को कंट्रोल करने का जो डिजिटल डिस्प्ले है उस पर आप देख भी सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ये एनर्जी सेवर मोड पे है, इसलिए ये 40% शो कर रहा है क्योंकि ये 40% एनर्जी पर चल रहा है। तो ये तो इसका कंट्रोल टेम्परेचर का। और उसके बाद नीचे ये इंडोर टेम्परेचर, इस टाइम कमरे का टेम्परेचर क्या है वो शो हो रहा है। और उसके बाद फ़ैन स्पीड है, तो फ़ैन स्पीड को आप लो, हाई, मीडियम या ऑटो पे कर सकते हैं। तो ऑटो पे करके देख लेते हैं। ये ऑटो पे हो गई ये फ़ैन स्पीड और उसके बाद मीडियम और लो है, मैं हाई पे रखता हूँ। ये F5 है। रिमोट से अगर आप करते हैं तो आपको फ़ैन 5 स्पीड, फ़ैन 4, 3, 2 इस तरह का आता है। मीडियम पे ये देखें फ़ैन F3 मीडियम स्पीड हो गई और लो पे F1 होगी। मैं इसको हाई पे रखता हूँ, तो F5 से आप हाई पे रख सकते हैं। उसके बाद एयर प्यूरीफायर है, ये भी रिमोट में ऑप्शन फंक्शन होता है, आप उसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से भी आप एयर प्यूरीफायर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई डिस्प्ले हमें एयर कंडीशनर के ऊपर नज़र नहीं आता। उसके बाद एयर फ्लो मोड है, उसमें आप अपने एयर वेंटिलेटर जो है उसको अप, डाउन या ऑटो पे कर सकते हैं, जहाँ पे आप चाहें उसको रख सकते हैं। तो ये देखें दूसरी स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अप डाउन हो गई है। अगर आप इसको ये स्विंग के बटन को ऑन करते हैं तो ये ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है। आपको दूसरी स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा कि अप डाउन हो रही है इस टाइम। इसी तरह लेफ़्ट राइट का भी है, इसको भी आप ऑटो पे या मैनुअल पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखेंगे ऑटो पे होगा तो हवा हमें उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर शेड्यूल है, इसमें से आप एयर कंडीशनर को किसी भी टाइम ऑन ऑफ पर रख सकते हैं। जिस टाइम आप ऑन करना चाहें यहाँ से ऑन हो जाएगा, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जितनी देर बाद ये ऑन हो जाएगा। और इसी तरह आप ऑफ़ का भी टाइम सेट कर सकते हैं, कितने घंटे बाद ये ऑफ़ हो। और उसके बाद आप नीचे स्लीप टाइमर भी दे सकते हैं।
और साथ में आप डेली शेड्यूल टाइम भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर आप ऑन टाइम देंगे, नीचे ऑफ टाइम, और ये डे मंथ वगैरह दिए हुए हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो फ्रेंड इसके बाद हमारे पास जो है वो जेट मोड का ऑप्शन आता है। आप जेट मोड को ऑन करते हैं तो आपका एयर कंडीशनर जेट मोड पे चला जाता है। ये 30 मिनट तक चलता है और उसके बाद खुद ब खुद ऑफ़ हो जाता है। इसको मैंने ऑफ़ कर दिया तो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर PO का लिखा हुआ आ गया है। ये पावर मोड है, मैं इसको ऑफ़ ही रखता हूँ। तो ये देखें, ये ऑफ़ हो चुका है और वापस मैं टेम्परेचर को भी 25 पर रख लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स जो है ये यूज़र इंटरफेस तो ख़त्म हो गया है और उसके बाद ये 3 डॉट्स मेन्यू में आएंगे। यहाँ से एनर्जी मॉनिटर है, आपके एयर कंडीशनर ने एक दिन में कितनी बिजली यूज़ की है वो आप देख सकते हैं, डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज। तो फ्रेंड्स डे वाइज में ये है कि आप मुख्तलिफ़ दिनों की एनर्जी जो है वो चेक कर सकते हैं। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा इसने एक दिन में कितनी एनर्जी यूज़ की है। ये 6 किलोवाट है, उसके बाद इसने 10 किलोवाट यूज़ की है। इसी तरह आप वीक का भी देख सकते हैं, पिछले वीक इसने क्या इस्तेमाल किया है, उससे पिछले इसने क्या किया है, उससे पीछे उसने क्या किया है। इसी तरह आप मंथ वाइज भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका मंथ वाइज है, देख सकते हैं आप जुलाई में, अगस्त में और जून में इसने क्या यूज़ किया वो हिस्ट्री मेरे पास नहीं है। और उसके बाद हम सेटिंग में जाएं तो मंथली टारगेट यूज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बैक पे फिर चले जाते हैं और यहाँ से हम वही मेन्यू में जाएंगे और फ़िल्टर मैनेजमेंट है हमारे पास। फ़िल्टर मैनेजमेंट में है कि ये कितने दिन यूज़ हुआ है आपका फ़िल्टर, और फ़िल्टर रिप्लेसमेंट कितने दिन तक आप मज़ीद दे सकते हैं फ़िल्टर को। यहाँ पे मेरे पास यूज़ 720 घंटे हुई है। आप रिप्लेसमेंट करने के बाद इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। %100 रिमेनिंग हो गया। ये आपको बहरहाल ये बताता है कि कितनी घंटे आपने इस्तेमाल किया है और अब कितनी देर रह गई है, या अब आपको फ़िल्टर को रिप्लेस करना चाहिए या नहीं। उसके बाद बैक में आके फिर 3 डॉट्स मेन्यू में आएंगे। मेन्यू में हमारे पास एनर्जी मॉनिटर के बाद फ़िल्टर मैनेजमेंट था और फ़िल्टर मैनेजमेंट के बाद हमारे पास स्मार्ट डायग्नोसिस है। स्मार्ट डायग्नोसिस से हमें ये पता चलता है कि हमारा एयर कंडीशनर में कोई फॉल्ट है या नहीं। तो अगर गेट स्टार्टेड करते हैं तो ये देखें हमारे पास ये चेकिंग शुरू हो जाएगी। टेम्परेचर सेंसर, फ़ैन, मोटर, कंप्रेसर, प्रेशर, इन्वर्टर, वोल्टेज, रेफ्रिजरेंट और करंट सेंसर। तो ये हमारे पास अगर कोई एरर आता है तो वो हमें यहाँ पे इन्फॉर्म कर देता है। और अगर आपकी हर चीज़ ओके है तो डायग्नोसिस कंप्लीट का बटन आप प्रेस कर दें। कस्टमर सपोर्ट को आप प्रेस करेंगे, आपको हेल्पलाइन मिल जाएगी। यस कर देते हैं इसको और बैक पे चले जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मेन्यू में फिर देखते हैं और सेटिंग है आपके पास। सेटिंग में आप इसका नाम जो भी देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने वैसे ओरिजिनल ही रहने दिया है, LG ड्यूल इन्वर्टर। और बैक पे लोकेशन आप दे सकते हैं, कोई भी लोकेशन जो आपके है वो आप दे सकते हैं। और ये असाइन बेडरूम, जो भी नाम वगैरह आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप नेटवर्क को चेंज कर सकते हैं।
अगर आपने नेटवर्क को चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर वर्जन है और प्रोडक्ट आपने डिलीट करनी है तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।